आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है फिसलने से अवश्य ही बचे। देखिए, फिसलने शब्द को तो हमने काले रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये एक दुखद स्थिति है, निंदनीय स्थिति है, कष्टदायक स्थिति है। जबकि इनसे बचने के लिए हमने देखिए नीचे सफेद अक्षरों में लिखा है, अवश्य ही बचें। देखिए, अवश्य शब्द ही एक अपने आप में सकारात्मक स्थिति दर्शाता है, और अवश्य के साथ ही शब्द जुड़ जाए तो फिर और भी स्थिति गंभीर हो जाती है। और क्योंकि ये बचने शब्द से है, यानी कि इन सभी स्थितियों से, यानी कि एक निंदक स्थितियों में या गिरावट से या अमर्यादित स्थितियों से, किन्हीं भी शब्दों से आप समझ ले सकते हो। क्योंकि फिसलने शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये एक तामसी स्थिति है। और जबकि अवश्य ही बचे, ये हमने सफ़ेद रंग से लिखा है, जो कि एक सत्वगुण का प्रतीक है, ज्ञान का एक प्रतिबिंब है। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझते हुए, ये फिसलने शब्द से, यानी कि आपके हमारे जीवन में जब जब कोई फिसलने की स्थितियाँ कुछ आपको हमें भाषित होती हैं, तो उन सभी स्थितियों में आपको हमें एक ध्यान से अपने जीवन की एक स्थितियों को एक फिसलने से बचाना होगा। देखिए, अक्सर हम कहते हैं ना कि उस मेरे मित्र की या मेरे किसी जानने वाले की नहाते समय पैर फिसल गया तो हड्डी टूट गई, या किसी तरह आपका हमारा कुछ हम शब्द ऐसे बोलते हैं ना कि बरसाती दिन थे तो थोड़ा मेरी गति थी स्कूटर की, तो फिर वो फिसल गया। ये कहते हैं ना टायर स्लिप हो गया। ये बड़ी साधारण सी स्थिति है। देखिए, मैं इन साधारण स्थितियों को इसलिए विशेष रूप से समझा रहा हूँ ताकि एक साधारण मनुष्य को ये जो प्रकृति के 3 गुणों पर जो हम सुबह शाम चर्चाएं करते हैं, देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो कुछ गंभीर विषय होते हैं। उन्हीं गंभीर विषयों को समझाने के लिए हम शाम को जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ वीडियो का नाम ही एक सरल शब्दों में इस तरह रखते हैं कि आपका हमारा एक ज्ञान संदेश आपको हमें शास्त्रों की बातों से जोड़े, जो ज्ञान की मूल स्थितियां हैं, यथार्थ ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान का अभिप्राय देखिए प्रकृति के 3 गुणों से है। प्रकृति के 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीरों की स्थितियों से है। इन 3 शरीरों में आपने हमें किस शरीर को अधिक महत्व देना है, किस शरीर को अधिक महत्व देने से आपके हमारे जीवन में देखिए एक सफलता है, आपका हमारा जीवन एक सार्थक दिशा की ओर जाता है। क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए विशेष रूप से कर्म योनि कही गई है, लेकिन कर्म योनि के साथ साथ विशेष रूप से मनुष्य योनि को ही एक साधना का एक अवसर के साथ जोड़ा गया। यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कर्मों में ही सुधार नहीं ला पाता, यानी कि वो निंदनीय कर्म कर जाता है, पाप कर्म कर जाता है। देखिए, एक होते हैं अपराध। अपराध का अभिप्राय देखिए, जो जिस देश विदेश में हम रहते हैं, उन देश विदेश की सरकारों द्वारा जो नियम कायदे कानून बने होते हैं, उनका पालन करने से, उनका जब हम पालन नहीं करते तो फिर वो आपके हमारे एक अपराध की स्थितियां बनती हैं। देखिए, सभी अपराध सामान्य परिस्थितियों में पाप कर्मों का कर्माशय भी बढ़ाने लगती हैं, लेकिन कभी कभी देखिए सभी प्रकार के पाप कर्म कोई अपराध नहीं माने जाते हैं। अब देखिए, शास्त्रों में तो आपके हमारे आहार में एक भोजन की एक वनस्पति के रूप में एक अनुमति दी गई है। ये जो आज संसार में, अब तो देखिए भारत में भी कुछ ऐसी स्थितियां विशेष रूप से देखी जाती हैं कि मनुष्य का मांसाहार भोजन के प्रति एक विशेष, एक स्वाद भरी दृष्टि की एक आसक्ति बनती जा रही है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है, भले ही ये दंडनीय अपराध नहीं भी है। देखिए, शास्त्रों में मैंने अभी बताया ना कि आपके हमारे जो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जो ये करो ये मत करो की स्थितियां समझाई गई हैं। मूलभूत रूप से तो देखिए वेदों में ही इन सभी स्थितियों पर एक विशेष प्रकाश डाला गया है। और वेदों को तो जीवन के एक दिशा निर्देश से भी जोड़ा जाता है। दिशा निर्देश का अभिप्राय जीवन जीने के नियमों से आप जोड़ सकते हो। भले ही वेदों का देखिए आपको हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो नहीं पाता, इसलिए तो मायातीत महापुरुषों ने वेदों के
गूढ़तम ज्ञान को एक उपनिषदों में सरल शब्दों में उसका एक सरलीकरण किया, स्पष्टीकरण दिया। और फिर उन उपनिषदों को ही देखिए कथा कहानियों में घटते हुए विभिन्न प्रकार के एक पुराण लिखे गए, ताकि उन उपनिषदों के सिद्धांतिक स्थितियों को, यानी कि वेदों का जो एक अनुवाद है, उसको एक सरल शब्दों में कुछ कहानियों द्वारा समझाया जाए, ताकि मनुष्य देखिए पाप कर्मों से बचे और सदा ही अपने धर्म का पालन करे। धर्म का पालन करने का अभिप्राय देखिए साधारण शब्दों में अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से है, ताकि समाज में एक व्यवस्था के अंतर्गत सभी मनुष्यों का जीवन सुखमय बीते। और शास्त्रों में तो देखिए कुछ ऐसा समझाया गया है कि आपको अपने धर्म का पालन कुछ इस हिसाब से करना है कि केवल मनुष्यों का ही नहीं, प्रकृति के चाहे वो पक्षी हों, पशु हों या अन्य देखिए जीव जंतु जो भी हों, उनका भी देखिए एक दुखद स्थितियां नहीं हो, उनके लिए भी देखिए हम कोई एक पीड़ा की स्थितियां, एक विपरीत स्थितियां उत्पन्न नहीं करें, क्योंकि मनुष्य जोनि को देखिए कर्म जोनि से जोड़ा गया है, एक जिम्मेदारी की जोनि है। इसलिए हम इसको देखिए परीक्षा जोनि से भी जोड़ देते हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए एक परीक्षा में, और परीक्षा में तो देखिए हम जो जो लिख कर आते हैं नंबर तो उसी के ही मिलते हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य जोनि में हम चाहे शास्त्रों को पढ़ें या नहीं पढ़ें, यानी कि हम गुरुओं का प्रवचन सुने या नहीं सुने, ये सभी स्थितियां यदि हम नहीं भी पढ़ते लिखते, तब भी देखिए परमात्मा की व्यवस्था में कुछ ऐसी स्थितियां हैं, क्योंकि आत्मा तो सभी की ही ज्ञानवान है और सभी आत्माओं के भीतर देखिए परमात्मा का वास है। और शास्त्रों में तो देखिए आत्मा के सम्मुख ही एक परमात्मा को एक सखा रूप में भी समझाया गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि मैं सभी के एक सखा रूप में, सभी आत्माओं का एक सखा बनकर मैं उनके साथ रहता हूँ। किस लिए? मार्गदर्शन के लिए, ताकि हमें परमात्मा के एक संगति प्राप्त हो, हम परमात्मा के सम्मुख हों और इस जीवन के जंजाल से निकलते हुए अपने आप को परमात्मा के एक आनंदमय स्थिति से जोड़ें, क्योंकि आत्मा तो मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता नहीं। और जब जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा गया है। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त सदा नित्य रहता है, यानी कि आत्मा नित्य रहती है। ये एक चेतन सत्ता है, चेतन सत्ता में इच्छा शक्ति रहती है, किसकी? सदा ही आनंद पाने की या परम सुख पाने की, और वो भौतिक प्रकृति में है ही नहीं। देखिए ये सभी बातें तो मनुष्य को तभी समझ में आती है जब मनुष्य रजोगुणी विषय भोगों को भोगते भोगते थक जाता है। इसीलिए तो देखिए विभिन्न प्रकार के भूतकाल में ऐसी स्थितियां आपको हमें पढ़ने में सुनने में आती हैं कि अमुक अमुक भोगी ने इतना सुखों को भोगा, अंत में उसने ही कहा कि ये भोगों की देखिए तृप्ति नहीं होती। विभिन्न प्रकार की देखिए कथाओं में इसका वर्णन आता है, और इसका जीता जागता उदाहरण तो देखिए स्वयं सिकंदर ने ही अपने जीवन के अंत में कुछ ऐसे संकेत दिए, यानी कि सिकंदर तो देखिए अपने जीवन काल में कितने ही देशों पर विजय प्राप्त करता हुआ अपना झंडा लहराता जा रहा था, लेकिन अंत समय में जब उसको लगा कि ये जीवन तो समाप्ति की ओर है, या इस जीवन में मृत्यु उसको स्पष्ट नजर आने लगी, तो उसने अपने शिष्यों को ऐसा निर्देश दिया कि मेरी शव यात्रा में मेरे दोनों हाथ खाली दिखाओ, ताकि समाज को एक संकेत जाए कि मनुष्य अपने साथ कुछ नहीं लेके जाता, केवल अपने कर्मों की गठरी लेके जाता है। और कारण शरीर में जैसे जैसे हम शुभ संस्कार बनाते हैं, उनकी स्थितियां लेके जाता है, क्योंकि मृत्यु स्थूल शरीर की होती है। स्थूल शरीर की मृत्यु होते ही कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, उसके आधार पे ही अग्नि जोनि को हो या आगे की स्थितियां बनती हैं, क्योंकि ये आपका मेरा कोई अंतिम जन्म नहीं है। अंतिम जन्म तो तभी कहलाता है जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कारण शरीर को, जिसका नाम ही देखिए कारण है, कारण जब तक रहेगा तो ये कार्य रूपी आपका हमारा जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में जो एक कर्मों के आधार पर स्थिति है, वो तो बनती ही रहेगी, यानी कि कार्य आपको हमें दिखाई देगा। कार्य क्या है? ये 84 लाख प्रकार की जोनियाँ। और यदि हम मनुष्य जोनि में
पाप कर्म अधिक कर जाते हैं, ये फिसलने के कार्य अधिक कर जाते हैं, तो फिर मनुष्य को पुनः मनुष्य योनि भी मिलती नहीं। देखिए ये बहुत ही एक स्पष्ट संकेत है। इसलिए हमने देखिए फिसलने की स्थिति को काले रंग से दर्शाया है, ताकि हम इस बुराई से, तामसी कर्मों से, पाप कर्मों से, अपराधों से अवश्य ही बचें। कि संसार में भी जब कोई अपराध करता है तो पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर, न्यायालय द्वारा उसका अपराध सिद्ध होने पर उसको जेल भेज दिया जाता है। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियाँ, ये भी देखिए एक जेल के समान ही है। और जेल में कोई सुखद स्थितियाँ नहीं होती, लेकिन परमात्मा देखिए परम दयालु है। परमात्मा को भले ही एक न्यायकारी स्थिति से जोड़ा गया, परमात्मा किसी का पक्षपात नहीं लेते, लेकिन फिर भी परमात्मा परम दयालु है। अब नीचे की जोनियों को तभी तो क्रमशः अच्छी तरह रखा गया, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। जैसे जैसे वो मनुष्य योनि की ओर बढ़ते हैं, देखिए नीचे की वनस्पति योनियों से उनका विकास होता है, रेंगने वाले जीवों का, रेंगने वाले जीवों से कीट पतंगे, फिर एक पक्षियों का, फिर पशुओं का, फिर पशुओं के बाद जब कारण शरीर में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बन जाए। अब नीचे की योनियों में जब हम प्रकृति द्वारा भेजे जाते हैं दुख भोगने के लिए, तो आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः अधिक होता है, क्योंकि मनुष्य योनि तो मिलती तभी है जब संचित कर्मों में, मनुष्य योनि में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता हो, जब पुण्य कर्मों की अधिकता हो और मनुष्य योनि पाने की ही इच्छा हो। लेकिन मरने के बाद अक्सर एक साधारण शब्दों में शुभ भाव रखते हुए हम कह देते हैं कि अमुक अमुक का एक स्वर्गवास हो गया है। अब देखिए परमात्मा के यहाँ कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आपके हमारे कर्मों का हिसाब होता है। इसीलिए तो हम देखिए इसको परीक्षा योनि से जोड़ते हैं, क्योंकि परीक्षा में हम देखिए जो जो लिख कर आते हैं नंबर तो उसी के ही मिलते हैं। अब कुछ भाई बंधु देखिए फेल हो जाते हैं, कुछ 100% नंबर लाते हैं। अब 100% नंबर लाने का अभिप्राय क्या है कि जब हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाते हैं, अपना कर्माशय संस्कार समाप्त कर लेते हैं। देखिए शास्त्रों में तो तकनीकी रूप से कहा गया ये कर्माशय समाप्त नहीं होता, केवल हमने उन कर्माशय से संबंधित जो संस्कार हैं, बुरे संस्कारों को हमने दग्ध बीज करना है। दग्ध बीज इसलिए कहा गया है क्योंकि ये संस्कार एक बीज रूप में फुरने जगाते हैं मन बुद्धि के स्तर में, और मन बुद्धि में जैसे जैसे विचार फुरने आते हैं, फिर ये स्थूल शरीर की एक कर्मेंद्रियों द्वारा नए कर्म करवाते हैं और ज्ञानेंद्रियों द्वारा वो भोग विषयों को एक भोगने के लिए बाध्य कर देते हैं। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियाँ अक्सर हम अपनी चर्चा में लेते ही रहते हैं। इसीलिए तो आज हमने वीडियो का नाम ही क्या रखा है, फिसलने से अवश्य ही बचे, यानी कि मनुष्य योनि पाकर आपको हमें पाप कर्मों से बचना होगा। चाहे जिन अपराधों का अभी मैंने संकेत दिया है कि मांसाहार भोजन का सेवन करना कोई अपराध नहीं भी है, लेकिन शास्त्रों में तो इसको एक मना किया गया, पाप कर्म से जोड़ा गया। क्योंकि अन्य मनुष्य है ये साथ साथ देखिए अन्य जीव भी तो उनमें आत्मा है, वो भी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। जैसे हमें आपको कोई थोड़ा सा हल्का फुल्का कोई थप्पड़ भी मारता है तो हम नाराज होते हैं, और यदि आपको में कोई चोट आती है तो हम भी देखिए तड़प उठते हैं। ऐसी स्थितियों का जब तक हम एक मन के स्तर पर सात्विक भाव नहीं लाते, यानी कि सात्विक भाव का अभिप्राय हम अन्य निर्बल जीवों पर दया के भाव नहीं रखते। इसीलिए तो कहा गया कि सत्संग करो, सत्संग करने से ही आपका हमारा मन बुद्धि शुद्ध होते हैं, सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता है। देखिए आरंभिक स्थितियों में जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही बेमन से भी सत्संग करते हैं तो भी आपकी हमारी स्थिति में कुछ सुधार होने लगता है। इसी सुधार को दृष्टिकोण से ही शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए, ताकि मनुष्य रजोगुण में फिसले नहीं। क्योंकि यहाँ फिसलने का अभिप्राय अमर्यादित विषय भोगों से है। ये जो आपका हमारा अर्थ और काम है, जब अमर्यादित होते हैं, कब अमर्यादित होते हैं, जब हम धर्म की सीमाएं लांघ जाते हैं। धर्म का अभिप्राय नियंत्रण से है, धर्म का अभिप्राय मर्यादा से है, धर्म का अभिप्राय एक जिम्मेदारी से है। जब हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, तो हम अन्य जो वाहन चालकों के लिए जो हरी बत्ती होती है उनके लिए हम एक बाधा उत्पन्न करते हैं, असहज स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में जितने लोगों को 50, 100, 200, 500 लोगों को जो असुविधा होती है, तो फिर उनको जो असुविधा हुई है उतने अंश में आपका हमारा कर्माशय बढ़ जाता है। देखिए ये
स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में एक स्वभाव रूप में पाप कर्मों की बनी रहती, तो आपका हमारा कर्माशय बहुत तेजी से बिगड़ता है। ये बिगड़ना को, फिसलना को, इन सभी स्थितियों से आपको हमें समझना होगा। कहते हैं ना, मैं नहाते समय कुछ ऐसे जल्दबाजी में नहाया कि मेरा पैर फिसल गया, मेरी हड्डी टूट गई। ये हड्डी टूटना को, पैर फिसलना, ये देखिए एक दुखद स्थिति है। इन पर आपको हमें विचार करना होगा, यानी कि अपने जीवन में धर्मानुसार अपने जीवन की एक दिशा को मोड़ना होगा। ये धर्म तभी बना रहता है जब मनुष्य साधारण स्तर पर भी देखिए एक सत्संग करता है। धर्म की स्थितियां तब मजबूत होती हैं जब हम कर्म कांडों को भी ज्ञान पूर्वक करते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में हम सत्वगुण में जाते हैं, वहाँ टेकने का एक अभ्यास करते हैं। फिर आगे की आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनती, उसी को ही साधना से जोड़ा गया। और यदि हम साधना आरंभ ही नहीं करते तो कम से कम मनुष्य को देखिए पाप कर्मों से बचना होगा, अपने मिले हुए जीवन में फिसलने से, गिरने से बचना होगा। ये फिसलने की स्थितियां देखिए तभी बनती हैं जब मनुष्य अपने जीवन में सत्संग नहीं करता। सतोगुण की न्यूनता होने पे वो रजोगुण अमर्यादित होने की संभावना बढ़ने लगती, क्योंकि विषय भोगों का जो एक संग है, भोग है, रस बुद्धि बढ़ने से वो प्रमाद की स्थितियां बनने लगती। प्रमाद में, ज्ञान में स्थितियां टिक नहीं पाती। मनुष्य का ज्ञान धुंधला होने लगता है। वो अपने किए गए कर्मों को ही देखिए एक पाप श्रेणी में गिनता नहीं है। शास्त्रों का उसको ज्ञान नहीं होता, यानी कि कर्म फल सिद्धांत की बारीकियों पर उसकी नजर ही नहीं जाती, जिसके फलस्वरूप वो राशि विषय भोगों में फिसलता जाता है। देखिए कहते हैं ना, गाड़ी चलाते समय सावधान रहो। सावधान का अभिप्राय देखिए ब्रेक से है, सत्वगुण से है, धर्म से है। और अक्सर ऐसा पढ़ने में आपके हमारे आता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यानी कि जैसे ही हम सत्संग से विमुख हुए, सत्वगुण की न्यूनता हुई, अब शाम को देखिए सूर्य अस्त होते ही क्या होता है, तामसी स्थितियां उत्पन्न होने लगती। ये तामसी स्थितियां का अभिप्राय एक मन के स्तर पर भी है और तन के स्तर पर भी। देखिए तन के स्तर पर तो हम अपने घरों में बल्ब ट्यूब चलाकर उसको दूर कर देते हैं, लेकिन मन के स्तर पर मोहात्मक स्थितियां जब आपके हमारे मन बुद्धि को घेरने लगती हैं। अब शाम को मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का सेवन करने से एक साधारण स्थितियों में अपने आप को गिराने लगता है। आज तो मादक पदार्थों में देखिए तंबाकू, गुटखा, ये दिन में भी अक्सर लोग चबाते रहते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए फिसलने से जोड़ा गया है। यानी कि आपको हमें पाप कर्मों से बचना होगा, सदा ही सचेत रहना होगा। सचेत का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है, यानी कि धर्म को अपने जीवन में प्रथम स्थान पर रखना होगा, ताकि आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़े नहीं, आपकी हमारी भोग इच्छाएं बिगड़े नहीं, फिसले नहीं। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण को महत्व देना होगा। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया, सत्वगुण की प्रशंसा करो और रजोगुण की उपेक्षा करो, इसके प्रति उदासीन रहो। आज संसार में देखिए रजोगुण के प्रति ही उछल कूदे नजर आती है। दिन में हाय तौबा, जो आप देखोगे संसार में एक साधारण मनुष्य की, वो अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं। जब धन कमाना तन की आवश्यकता न रहकर मन की एक इच्छा बन जाती है, तो फिर मनुष्य मर्यादाएं लांघने लगता है और फिर पाप कर्म कितने कर जाता है। अक्सर मनुष्य लोभ से जब संग्रह वृत्ति में पैर रखता है, तो फिर वो धन का संग्रह करना ही अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेता है और कितने ही अनीतिगत कार्य करता हुआ अपना पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता है। ये पाप कर्मों का कर्माशय फिर मनुष्य की मरने के बाद की अधोगति की स्थितियाँ, फिसलने की स्थितियाँ, ये सहज ही फिर बढ़ने लगती। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, यानी कि फिसलने से बचने के लिए आपको हमें सत्वगुण का ज्ञान रूपी दीपक जलाना होगा, शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। तभी हम इस फिसलने की स्थिति से, गिरावट की स्थिति से, अधोगति की स्थितियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ऐसी सभी बचने की स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों की जीवन की बने, यानी कि हम सत्वगुण का संग एक उत्साहपूर्वक करें। तभी तो कहा गया सत्वगुण की प्रशंसा करो और तमोगुण की निंदा करो, क्योंकि जब हम निंदा किसी की करते हैं तो हम उससे हटते हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य तभी चिंतन कर पाता है जब उसका सत्वगुण, यानी कि
श्रद्धापूर्वक सत्संग होता है। ये श्रद्धापूर्वक किया गया सत्संग ही फिर रजोगुण को बिगड़ने नहीं देता, यानी कि मनुष्य फिर तमोगुण में फिसलता नहीं है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगें, ताकि हम सभी भाई बहन अपने अपनी स्थितियों में फिसलने से बचें, गिरावट से बचें। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं उन स्थितियों में हम फिसलने से बच जाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।